हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन f फ्रॉम a to b is said to be a function if every element of domain has one and only one image in set b, यानी कि कोडोमेन। मतलब ये एक रिलेशन ही है, वो रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा अगर वो एक स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक ही इमेज होनी चाहिए, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स मार्क किए हैं, तो ऐसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स मैंने मार्क किए, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोडोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन केवल डोमेन के ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एलिमेंट छोड़ दें, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया आपने तो ये फंक्शन नहीं है आप, या फिर ये भी चलो अपन ने जोड़ दिया, ये किसी से जोड़ दिया, इससे ही जोड़ दिया। यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है ना, हर एक से एक एक एरो निकल रहा है, तो मतलब ये फंक्शन है। अगर किसी एलिमेंट से 2 एरो निकल गए, मतलब इसकी 2 इमेज हो गई, एक ये भी है एक ये भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। नंबर से बताता हूँ, जैसे कोई 1 2 3 है, यहाँ पे अपने पास है ABCD। 1 कनेक्टेड है सपोज A से, 2 कनेक्टेड है C से, और 2 ही अगर सपोज B से भी कनेक्ट हो जाए और 3 कनेक्ट हो या ना हो, ये फंक्शन नहीं होगा। चलो अपन ने कनेक्ट कर लिया 3 को भी, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 की 2 इमेज है, B भी है और C भी है। नेक्स्ट, अगर अपन ने इस तरह से कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए 1 की एक ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है, 3 की एक ही इमेज है ना, सबकी एक एक इमेज है बेटा डोमेन के हर एक एलिमेंट की, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, जैसे अपन यहाँ पे 1 2 3 और 4, डोमेन में 4 एलिमेंट्स मान लिए, यहाँ पे ABC मान लिया, 1 की इमेज A, 2 की A, 3 की B मान लिया। यहाँ पे इन तीनों की तो एक एक इमेज है, लेकिन 4 की एक भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली डोमेन के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन इतनी सी थी। एग्जाम्पल 10th, एक रिलेशन है R N to N, मैपिंग से भी समझ लेंगे अपन। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश चलता जाएगा। ये यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। एक्स और वाई ऑर्डर पेयर्स होंगे सच दैट वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। नेचुरल टू नेचुरल हो गया, ये डोमेन नेचुरल और को डोमेन भी नेचुरल। तो बेटा एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तब वाई की वैल्यू होगी 2, तो 1 कनेक्टेड होगा 2 से। ये अपना एक्स होगा, ये अपना वाई होगा, यहाँ से पता चल रहा है डोमेन एक्स है, को डोमेन वाई है। जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू होगी 4, जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई की वैल्यू होगी 6, 4 होगी तो 8, 5 होगी तो 10, 6 होगी तो 12 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। तो डोमेन, रेंज और को डोमेन आपको बतानी है पहले। डोमेन तो बेटा सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे, तो आई थिंक डोमेन पूरा नेचुरल नंबर्स ही हैं बेटा सारे। तो मैं उस फॉर्म में ना लिख के इस तरह से भी लिख सकते हो या शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो। को डोमेन बेटा, को डोमेन हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, सारे नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे, इसको वापस मैं ऐसे लिख देता हूँ एन। रेंज, रेंज आपके को डोमेन के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स की प्री इमेज अवेलेबल है ना, तो आप ऐसे लिख दो 2 4 6 8 डैश 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 चलता जाना है ऐसे। ओके, आखिर में आपको एक और चीज़ पूछी है, इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पे डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज निकल रही है बेटा। तो यस, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has one and only one image in codomain, therefore this relation
is a function. Okay, next एग्जाम्पल 11th, आपको 3 रिलेशन दे रखे हैं और पूछा है बताइए इनमें से कौन सा एक फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो बेटा देखिए ये अपने पास रिलेशन है, इसको मैं मैपिंग से समझाता हूँ, वो इजीली समझ में आएगा। 2 कनेक्टेड है 1 से, 3 कनेक्टेड है 1 से और 4 कनेक्टेड है 2 से। क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। सेकंड, 2 की इमेज 2 है, 2 की एक और इमेज है 4, यहाँ गड़बड़ हो गई। 3 की इमेज 3 है एंड 4 की इमेज 4 है, यहाँ पे 2 की 2 इमेजेस आ गई, ये फंक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 एंड 6 की 7। हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है बेटा, तो यस इट इज़ अ फंक्शन। ओके, फंक्शंस यही है बेटा। अब अपन कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी फंक्शन की रेंज कोई रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, तो उसे अपन रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन जिसकी रेंज रियल नंबर या उसका सबसेट है वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं, और रेंज के साथ साथ डोमेन भी रियल नंबर एंड सबसेट हो, रियल नंबर या उसका सबसेट हो, तो वो रियल फंक्शन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th, आपको फंक्शन दे रखा है fn और आपको fx आपको डिफाइंड है बेटा 2x + 1 से, और आपको टेबल फुल करने का बोला है। तो f1 की वैल्यू और ये वैल्यूज़ निकालनी है, ये आपको करना है, मैं 1-2 वैल्यू निकाल के दे देता हूँ। तो x की सिंपली 1 रखना है, 2 × 1 + 1, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 2, तो 2 × 2 + 1, fx की वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू आ गई 5। इस तरह से वैल्यूज़ फिल करनी है। अच्छा, फंक्शंस को समझने का एक तरीका ये भी है कि फंक्शन को अपन ग्राफ पे प्लॉट करें। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए y = fx अपन अज्यूम करते हैं, y = fx अज्यूम करते हैं। x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अपन को फिर y की वैल्यूज़ मिलेगी, और फिर अपन इस फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। अलग अलग तरह के फंक्शन अलग अलग तरह की इमेजेस बनाते हैं। जैसे ये एक लीनियर फंक्शन है, अगर इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से। x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, इसमें y = fx मानकर। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस इमेजेस को ही अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक, ये फंक्शंस आपको याद रखना है, काफ़ी काम में आएंगे सारे फंक्शंस आगे। पहला फंक्शन है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब fx = x। अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट करें तो y = fx मानेंगे ना, यानी कि y = x। ये एक स्ट्रेट लाइन है। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, ये y = x का ग्राफ है। जिसमें x की पावर 1 होना बेटा, वो एक लीनियर फंक्शन होता है और उसमें एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। fx = सपोज है 3, तो y = fx से y = बनेगा अपने पास 3। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा बेटा, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू होगी 3, ये तो फिक्स है। x की वैल्यू 1 होगी तो भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 होगी तो भी y की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। -1 होगी तो भी 3। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी y = 3। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3,
2,3, 5,3, -1,3 हर एक पॉइंट पर x का हर एक वैल्यू पे y की वैल्यू 3 ही रहेगी, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ओके, y इक्वल्स टू कांस्टेंट एक हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो यहाँ पे भी एफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, पॉलिनॉमियल फंक्शंस। बेटा x की नेचुरल पावर्स होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये पॉलिनॉमियल होना चाहिए। तो x की पावर नेचुरल होनी चाहिए और साथ में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इस तरह के फंक्शंस को अपन पॉलिनॉमियल फंक्शंस बोलते हैं। अगर अलग अलग बहुत तरह टाइप के पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं, अलग अलग पॉलिनॉमियल फंक्शन का ग्राफ भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल 13, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनफैक्ट रियल फंक्शन भी है, डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है। तो बेटा आपको टेबल कंप्लीट करने का बोला है। x की वैल्यू जब -4 हो तब, x की वैल्यू -3 हो तब। तो जब x की वैल्यू -4 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि f -4 की वैल्यू होगी -4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली f -3 की वैल्यू, x की वैल्यू जो -3 होगी तब भी आपको वैल्यू निकालने का बोला है, वो होगा 9। एंड इस तरह से आपको टेबल फिल करने का बोला है। इसका ग्राफ आपको ध्यान रखना है बेटा, कुछ इस प्रकार से होता है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, -1 पे भी +1 होगी, -2 पे +4 होगी। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, U बनता है। ओके, ये आपको ग्राफ याद रखना है बेटा। ये सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो छोड़ी है मैंने, वो वैल्यूज़ आपको निकालनी है। नेक्स्ट, सिमिलरली एक और पॉलिनॉमियल ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ किस तरह से होता है बेटा, एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 8। रैपिडली मूव होता है ये थोड़ा सा, पिछला वाला 1 पे 1 और 2 पे 4 ही गया था, ये 1 पे 1 और 2 पे 8 चला गया, थोड़ा पास में होता है मीन। और ये -1 पर -1 होता है, क्यूब है ना बेटा, -2 पर -8 होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रैशनल फंक्शंस। जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं दो इंटीजर्स का डिवीजन, ऐसे रैशनल फंक्शंस होते हैं बेटा दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइंड है, अपन को पता ही नहीं क्या होता है। तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन रैशनल फंक्शन कहलाता है। रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल है बेटा 1/x। 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और x लीनियर पॉलिनोमियल है। इन दोनों का डिवीजन, जहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए, डिवीजन को मैंने मान लिया एफ एक्स। ये एक रैशनल फंक्शन है बेटा। इसका अगर ग्राफ बनाए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा इसका ग्राफ, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 होगी ना, ये y इसको शो एफ एक्स है, तो y की वैल्यू होगी 1/2, मतलब 1 पर x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1/3। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे ना बेटा, ये y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से मूव करेगा। x की वैल्यू जब 100 होगी तो y की वैल्यू की 1/100 बहुत पास में आ जाएगा। इस तरह ग्राफ पास में आता जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। टच ये इन्फाइनाइट पे जाके करेगा, क्योंकि 1/0 होता है इन्फिनिटी, या 1/∞ होता है 0। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब y की वैल्यू 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 लाख भी हो गई ना बेटा, तो भी y की वैल्यू 0 नहीं होगी। y की वैल्यू इस केस में 0.00001 होगी, मतलब बहुत पास में आ जाएगा ग्राफ।
टच ये इनफाइनाइट पे जाके ही करेगा। तो 1 और उसके बाद तो बना दिया बेटा। अब थोड़ा इधर बनाते ग्राफ। x की वैल्यू जब हाफ होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी कि 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में चला जाएगा +2, और 1/3 होगी तब 3 एंड सो ऑन। तो ग्राफ यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा बेटा, पास में आता जाएगा, टच नहीं करेगा। अच्छा, ये इनफाइनाइट पे जाके जिसे टच होता है ना बेटा, ऐसे कर्व्स को बोलते हैं असिम्पटोट। ओके, तो यहाँ दोनों जगह असिम्पटोट है। सिमिलरली नेगेटिव में भी -1 जब होगी, x की -1 होगी तो y की वैल्यू भी -1 होगी। सेम ग्राफ बनेगा। -2 होगी बेटा तो y की वैल्यू -1/2 होगी। इस तरह से ग्राफ बनेगा ये। ओके, यहाँ पे भी ग्राफ जो है यहाँ पे और यहाँ पे असिम्पटोट है दोनों जगह। तो ये y = 1/x का ग्राफ है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, y = मॉडुलस x। मॉडुलस x का मतलब होता है बेटा हर एक वैल्यू को पॉजिटिव करना है। जैसे अगर मॉडुलस ऑफ -5 बोलूँ तो वो 5 होगा, मॉडुलस ऑफ +5 बोलूँ तो भी वो +5 ही होगा, मॉडुलस ऑफ 10 बोलूँ तो वो 10 होगा, मॉडुलस ऑफ -10 बोलूँ तो भी वो 10 होगा। मॉडुलस हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो। पॉजिटिव वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं करता, नेगेटिव वैल्यू का साइन चेंज कर देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको मैंने बोला कि अगर अंदर वाली वैल्यू >0 है तो f(x) जो है, मॉडुलस x जो है वो x ही रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। अगर =0 है तब भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस 0 ही रहता है। अगर अंदर वाली वैल्यू <0 है, मतलब नेगेटिव है, अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आगे एक और नेगेटिव लग जाएगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, आगे एक और नेगेटिव लग जाएगा ताकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो मॉडुलस x को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x if x is greater than equal to 0 and -x if x is less than 0। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो y = होगा x, मतलब ये y = x लाइन बनेगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू तो 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। इस तरह से ये भी अपन ने सीखा भी था पहले। और अगर x <0 है, मतलब नेगेटिव है, तो y की वैल्यू y = -x होगा, मतलब ये इस प्रकार की लाइन बनेगी। ओके, तो ये अपना v बनता है y = मॉडुलस x का ग्राफ। आपको ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो दो लाइंस बनी, एक ये लाइन होती है y = -x और ये होती है लाइन y = +x। नेक्स्ट, साइन फंक्शन या इसे सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। ये बेटा कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। अगर x > 0 है तो साइन फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अगर x = 0 है तो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। और अगर x < 0 है तो साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है, ये किसी रीज़न की वजह से नहीं माना है, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन किसी ने अपने यूज़ के लिए मान लिया है। तो क्या होगा बेटा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब 0.1, 0.2 एंड सो ऑन, तो f(x) y की वैल्यू होगी 1, मतलब 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1 एंड सो ऑन। जस्ट x की वैल्यू जस्ट 0 से बड़ी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ओवल लगाया है, 0 के अलावा जस्ट राइट में ये होगा बेटा। सिमिलरली -1 के लिए -1, -2 के लिए -1, x < 0 हो तो y की वैल्यू -1 होगी। यहाँ पे भी ओवल लगेगा -1 पर, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये साइन फंक्शन है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, ये आपको याद रखना। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है बेटा, इक्वल या जस्ट लेसर इंटीजर देता है।
जैसे, और इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैंने ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फंक्शन ऑफ 10 निकाला, 10 अगर खुद इंटीजर है तो वही वैल्यू दे देगा। अगर इसके अंदर कोई नॉन इंटीजर वैल्यू डाल दिया आपने, जस्ट 10 जैसे डाल दिया मैंने 10.2, तो 10.2 तो इंटीजर है नहीं, इक्वल इंटीजर देगा। अगर इक्वल नहीं है तो जस्ट लेसर इंटीजर देगा। तो जस्ट छोटा कौन है इससे बेटा? 10। अगर मैं पूछ लूँ 1.9, 1.9 इंटीजर नहीं है, जस्ट छोटा इंटीजर कौन है इसका? 1। इसी प्रकार से अगर मैं पूछ लूँ 2.452, ये इंटीजर नहीं है बेटा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? 2। सिमिलरली 0.42, ये इंटीजर नहीं है, जस्ट छोटा इंटीजर कौन है इससे? 0। ओनली 0 डाल दूँ तो ये खुद इंटीजर है तो यही दे देगा। अगर मैं डाल दूँ माइनस का 0.1, तो ये इंटीजर नहीं है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 है, 0 इससे बड़ा है, 0 नहीं। नंबर लाइन पे अगर आप देखो 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर -1 होता है। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ 4.5, इक्वल इंटीजर तो है नहीं बेटा, जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? -5। -6 का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फंक्शन होगा -6, -6.2 का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फंक्शन होगा बेटा, ये तो इंटीजर तो है नहीं, जस्ट छोटा इंटीजर होता है -7, एंड सो ऑन। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है इसका ग्राफ। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 पर y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फंक्शन का अपन ग्राफ बना रहे हैं। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2 होगी। अब इन बिटवीन देखते हैं, x की वैल्यू अगर 0.1 हो गई तो y की वैल्यू होगी बेटा 0.1 के लिए 0, 0.23 सबके लिए बेटा यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। लेकिन 1 पे नहीं, 1 के जस्ट पहले तक 0.99 का ग्रेटेस्ट फंक्शन 0 ही आएगा। तो यहाँ मैं ओवल बना देता हूँ और यहाँ तक जोड़ देता हूँ। नेक्स्ट 1 के ऊपर 1 आएगा बेटा, 1.1 के लिए भी 1 आएगा, 2 तक, 2 से जस्ट पहले तक 1 ही आएगा, 2 पे वैल्यू आएगी 2, 1.99 के लिए ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। नेक्स्ट 2 से 3 तक बेटा, 2 पे 2 आएगा, 2.1 पे भी 2 आएगा, 3 से जस्ट पहले तक 2 ही आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा बेटा। 3 से लेकर 4 तक के बीच में 3 ही आएगा, अप टू 4 के जस्ट पहले तक 4 पे वो 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली -1 पर -1 ही आएगा, -1 से 0 के बीच में सारे नंबर्स पर -1 ही आएगा, 0 पे वो 0 आने लग जाएगा। -2 पर -2 ही आएगा, एंड इसके बीच ओवल, एंड सो ऑन बेटा। ये ग्राफ दोनों साइड में इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बेटा अलजेब्रा फंक्शन, इसमें एडिशन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है। अगर दो फंक्शन है f और g, f या g मतलब fx और gx, इन दोनों का एडिशन कैसे लिखते हैं बेटा? f प्लस जी ऑफ x, इसको शॉर्ट में लिखते हैं fx प्लस gx। जैसे क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल्स टू सपोज साइन x, तो f प्लस जी क्या होगा बेटा? f प्लस जी का मतलब f प्लस जी ऑफ x, वो होगा fx प्लस gx, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। बस आपको लिखना ही है, क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। सिमिलरली f माइनस जी ऑफ x क्या होगा बेटा? fx माइनस जी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। f डॉट जी ऑफ x क्या होगा बेटा? fx डॉट जी एक्स, इसका मतलब होता है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सिमिलरली f बाई जी ऑफ x क्या होगा बेटा? fx जी एक्स। इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसको बस नोटेशन है, इसको इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। इन सब का कोई मतलब नहीं है बेटा ना, अलजेब्रा में बस केवल ये नोटेशन ही है, इनको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये x कुछ है मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस नोटेशन है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। जहाँ पे जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना डिवीजन में जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, जहाँ पे साइन एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको लिखने को बोलते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल 16 है बेटा, 16 तो 17, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। एग्जांपल 16, 17 और एक्सरसाइज 2.3 आपको होमवर्क करनी है बेटा, और डाउट्स मुझे पूछनी है। थैंक यू।